हेलो दोस्तों, बुद्ध इंस्पायरेड में आपका स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है, उज्जैन के पराक्रमी राजा विक्रमादित्य अपने न्याय, साहस और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन उनके दरबार में एक तपस्वी आया और राजा से आग्रह किया कि वह उनके लिए एक विशिष्ट कार्य करे। तपस्वी ने राजा से कहा, मुझे एक विशेष बैताल चाहिए जो एक पेड़ पर उल्टा लटका है। मैं उससे अपने तांत्रिक अनुष्ठान में उपयोग करना चाहता हूँ। राजा विक्रमादित्य ने तपस्वी का आग्रह स्वीकार किया और उस बैताल को लाने के लिए शमशान घाट की ओर चल पड़े। बैताल एक रहस्यमयी और चतुर प्राणी था जो कहानियों में महारथी था। जब राजा उसे पकड़ते तो वह उन्हें एक कहानी सुनाने लगता और साथ में एक जटिल प्रश्न पूछता। यदि राजा उत्तर देते तो बैताल पुनः पेड़ पर जाकर लटक जाता है। एक बार बैताल ने राजा विक्रमादित्य से कहा, हे राजन, सुनो एक ऐसी कहानी जो साहस और बलिदान की मिसाल है। कहानी एक छोटे राज्य की थी जहां एक सुंदर और बुद्धिमान रानी रत्नावली रहती थी। उसके पति राजा चंद्रकेतु अपने राज्य के प्रति समर्पित थे। एक दिन दुश्मन राजा ने उनके राज्य पर आक्रमण कर दिया। राजा चंद्रकेतु युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। रानी रत्नावली ने हार नहीं मानी। उसने अपने राज्य की रक्षा करने की ठानी और एक योजना बनाई। रानी ने अपने राज्य के सेनापतियों और मंत्रियों को संगठित किया। उनकी सूझबूझ और नेतृत्व से सेना दुश्मन पर विजय प्राप्त करने में सफल रही। हालांकि युद्ध के बाद भी रानी का मन बेचैन था। उसे यह एहसास हुआ कि दुश्मन राजा ने युद्ध के दौरान एक तांत्रिक को बुलाया था जिसने रानी को अभिशाप देने का प्रयास किया। रानी ने उस तांत्रिक की तलाश शुरू की। उसने अपनी पहचान छिपाई और एक साधारण स्त्री के रूप में जंगल में तांत्रिक के आश्रम पहुंची। तांत्रिक रानी को पहचान नहीं पाया और उसे एक साधारण स्त्री समझकर अपनी चालों का खुलासा करने लगा। रानी ने अपनी चतुराई से तांत्रिक को परास्त किया और उसे गिरफ्तार कर लिया। जब रानी राज्य लौटी तो प्रजा ने उनका स्वागत किया और उन्हें रहस्यमयी रानी का खिताब दिया। उनकी बुद्धिमत्ता और वीरता के किस्से चारों ओर फैल गए। बैताल ने कहानी समाप्त करते हुए पूछा, हे राजन, बताओ रानी रत्नावली का सबसे बड़ा गुण क्या था? क्या यह उनका साहस था, उनकी चतुराई थी या उनके राज्य के प्रति समर्पण? राजा विक्रमादित्य ने कुछ क्षण विचार किया और उत्तर दिया, रानी रत्नावली का सबसे बड़ा गुण उनका नेतृत्व और समर्पण था। उन्होंने न केवल अपने राज्य की रक्षा की बल्कि अपने लोगों को संगठित करके एक नई ऊर्जा दी। उनका साहस और चतुराई उनके नेतृत्व का ही हिस्सा थे। जैसे ही राजा ने सही उत्तर दिया, बैताल हंसते हुए बोला, राजन, तुम्हारी बुद्धिमत्ता को कोई हरा नहीं सकता। लेकिन याद रहे, जब तक तुम चुप नहीं रहोगे, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। और वह फिर से पेड़ पर जाकर लटक गया। राजा विक्रमादित्य ने हार नहीं मानी और बैताल को पुनः पकड़ने के लिए दृढ़ निश्चय किया। उनकी साहसिक यात्रा और बैताल की कहानियां आज भी सुनाई जाती हैं, जो बुद्धिमत्ता और धैर्य का प्रतीक है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर ऐसे ही कहानी के साथ दूसरे वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप लोग खुश रहना।